अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ कनाडा से मंशा भाई और कनाडा ही से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 किया और उनके 5 मैचेस में 400 हो गए। पिछले 5 मैचेस में 4 सेंचुरियां की और वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 दफा लगातार 3-3 सेंचुरियां की। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि इज ही द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है ऑब्वियसली कि इसमें क्या कहते हैं, कोई दो राय हो सकती हैं, बिल्कुल तीन राय भी हो सकती हैं। तो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो बाबर आजम ने 85 ओडीआई इनिंग्स में 17 सेंचुरियां की हैं। That is a century every fifth inning. That is incredible. That's better than anyone else has ever done in इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर हम उस सेंस में देखें तो माशाल्लाह काफी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। मतलब फास्टेस्ट 12 इनिंग्स में एज ए कैप्टन उन्होंने 1000 रन कर लिए ओडीआई में। अगेन दैट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो अगर हम पीछे जाएं डॉक्टर साहब एंड मंशा भाई, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने पहला ओडीआई 1973 में खेला था, फिर 75 का वर्ल्ड कप खेला, फिर 79 का। लेकिन उस टाइम तक 70s में तो ओडीआई की प्रॉपर सीरीज होती नहीं थी। ये वर्ल्ड कप्स के बाद फिर 80s में शारजा कप शुरू हुआ, फिर काफी सारे कप शुरू हुए, तो वनडे क्रिकेट ज्यादा हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली इस डिस्कशन में जो हमारे 60s 70s के प्लेयर्स हैं वो शायद इतना ज्यादा शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले। तो हमारे जो फर्स्ट ओडीआई के जो लेजेंड्स कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, वो थे जहीर अब्बास। उन्होंने 7 सेंचुरियां की और उन्होंने मेरे ख्याल 47 की एवरेज थी। उन्होंने कोई 50 एक मैच खेले ओडीआई, लेकिन क्योंकि वो उनका टाइम थोड़ा पहले का था तो इतने ओडीआई नहीं होते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा नाम है। जावेद मियांदाद के ही दौर में फिर उसके थोड़े से अरसे बाद सलीम मलिक आ गए। सलीम मलिक के बाद रमीज राजा, जो वनडे के उन्होंने 9 सेंचुरियां की हुई हैं। सलीम मलिक क्योंकि लेट मिडिल ऑर्डर थे तो उनकी 5 सेंचुरियां, तो इसको गेज करना भी जरा मुश्किल है कि क्या कहते हैं प्लेयर्स की ग्रेटनेस का। तो डॉक्टर साहब, आपके जहन में पाकिस्तान के बैट्समैन अगर आप देखें अपनी यादाश्त में ओडीआई वनडे के हिसाब से, तो आपके जहन में कौन से ग्रेट बैट्समैन गुजरे हैं पाकिस्तान के? जैसे आपने तौसीफ भाई को बताया कि शारजा कप के साथ हमारी सही तौर पे यादें जुड़ी हुई हैं, वनडे की खास तौर पे। बिल्कुल। और अगर देखा जाए पूरी कौम को इसमें शामिल किया जाए तो फिर वो मशहूर जमाना जो छक्का है अपने जावेद मियांदाद का, लगता है कि उससे पहले ओडीआई क्रिकेट हुआ ही नहीं करती थी। तो उसके बाद से कैसा वो उसके साथ प्लेसमेंट भी डॉक्टर है और साहब लोग सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उस छक्के से मैं बड़ा बदनाम हुआ। तौसीफ वो गाना उसने बना दिया कि एक छक्के के जावेद को क्या कहते हैं धर्म लाख तौसीफ मिलेंगे, को धर्म 8 मिलेंगे, कुछ इस तौसीफ तरह। बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे। कुछ इस तरह। हालांकि मैंने खेल लिया था। तो डॉक्टर साहब बात जारी रखें, सॉरी। लेकिन लेकिन क्रिकेट में आपका नाम इस तरह तौर पर भी तो हम लेते हैं ना कि आपका नाम भी उस उन्हीं तौसीफ के नाम पे रखा गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्रिकेट के साथ तो आपकी यानी बचपन से फिर, वो एक ताल्लुक तो बन गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शारजा कप डॉक्टर साहब आपकी बेहतरीन मेमोरी है ओडीआई मेरी क्रिकेट, मेमोरीज लास्ट मेरी बॉल शारजा का। कप है, फिर ऑस्ट्रेलेशिया कप, बेंसन एंड हैज कप हुआ करता था। तो इस तरह की जितनी भी वो ट्राई सीरीज का एक रिवाज चल निकला था उस खासतौर पे 80s, मिड 80s से लेके लेट 80s, अर्ली 90s तक। तो वो 10 एक साल का जो पीरियड है उसमें हमारी यादें वो ओडीआई के साथ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोग वो जवानी के दहलीज और वो हमें टेस्ट क्रिकेट जरा बोरिंग लगती थी कि यार 5 दिन कौन वेट करे, और वो भी रेडियो पे सुनना जब, तो फिर उससे बेहतर था लगता था कि यार एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो उसके साथ हमारी यादें ज्यादा हैं, जावेद मियांदाद के छक्के से शुरू होके आगे तक। मंशा भाई। हाँ, बिल्कुल। जो इतने बड़े बड़े आपने नाम लिए, जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन और जावेद मियांदाद, जिनको स्ट्रीट फाइटर का कहा गया, और यकीनन मेरा ख्याल है वो शायद गेम चेंजर थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाया हर सिचुएशन से। तो इस तरह मैं देखूं तो आपने काफी नाम लिए। सईद अनवर का नाम है, इंजमाम उल हक का नाम है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने क्रिकेट अपने दौर में देखी, जहां इंजमाम खड़ा हुआ और उसने एक एंड से टीम को संभाला, पाकिस्तान वो मैच जीता, और मुश्किल मैच जीते। जहां 300 करना और पाकिस्तान 250 करना सेकंड टाइम हमारे लिए एक अजाब था। तो मेरा ख्याल है शायद वो इंजमाम प्लेयर था जिसने इतना देर पाकिस्तान को संभाला के रखा और यहाँ भी स्कोर दिया। और इम्पैक्ट प्लेयर आप बात करें तो जो अभी एक कहते हैं ना, अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम,
जिस तरह विव रिचर्ड्स की हम बात करते हैं कि उस टाइम वो जो शॉट्स खेलते थे, अभी लोग T20 में खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सईद ने भी वही शॉट्स खेली, सईद अनवर ने, जो हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत बाद में आके वो एग्रेसिव अप्रोच ली और उस तरह खेलना शुरू किया। तो वनडे से यकीनन वो कुछ नाम जो आपने सारे लिए और ये नाम मेरे जहन में आते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को संभाला। अच्छा, अब अगर हम ऑब्वियसली सईद अनवर ने लेट 80s में डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने मेरे ख्याल है कि 126 एक टाइम तक पाकिस्तान का इंडिविजुअल हाई स्कोर उन्हीं का था, उन्होंने 126 किया था श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, जो ट्राई सीरीज थी जिससे डॉक्टर साहब ट्राई सीरीज का जिक्र कर रहे थे। तो अब सईद अनवर ने ऑब्वियसली 20-100 किए वनडे क्रिकेट में, और ऑब्वियसली दैट्स अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स। लेकिन वनडे क्रिकेट में एडवांटेज ओपनर्स को ये होता है कि ज़ाहिर है कि उनके 100 करने का चांस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन। इंजमाम उल हक के 700 हैं, ठीक है, और अगर मियादाद के 800 हैं, तो वो ज़ाहिर है कि ओपनर्स को ज़रा ज़्यादा चांस होता है ऊपर बैटिंग करने वालों को। तो इफ़ वी कीप दैट एज अ क्राइटेरिया तो वो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाएगा। लेकिन एज एन इम्पैक्ट यानी कि सईद अनवर ने जब 100 किया तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने ज़्यादातर मैचेस जीते। तो और क्या कहते हैं, दैट दैट गिव्स एन सॉर्ट ऑफ आइडिया कि जब वो 100 करते थे तो वो तेज 100 करते थे ना उस दौर के हिसाब से। तो अगर स्ट्राइक रेट्स की भी बात करें तो उस दौर के और आज के दौर को स्ट्राइक रेट्स को भी कंपेयर करना थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। अब जावेद मियांदाद का 67 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उस टाइम 220 पे आप मैच जीत जाते थे 50 ओवर का। तो अब सईद अनवर जो बहुत तेज खेलते हैं, मेरे ख्याल है उनका 80 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वही बात है कि वो 90s तक जो है ना वो 200 से 250 पे बात आ गई थी। लेकिन ये 300 वाली जो बात है ना वो लेट 90s से बाद में शुरू हुई है। तो आई गेस कि स्ट्राइक रेट, क्योंकि बाबर आजम की जो एवरेज है 59, स्ट्राइक रेट 90 और 100 एवरी फिफ्थ इनिंग, अगर इस चीज को क्राइटेरिया रखें तो कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन उनके करीब करीब भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सईद अनवर ने 240 मैचेस 200 से ऊपर मैचेस खेले हुए हैं। रमीज राजा के 900 हैं, उन्होंने भी 200 से ऊपर खेले हुए हैं। तो अब बात काफी सब्जेक्टिव आ जाएगी एज एन इम्पैक्ट कि प्रेजेंस जो है ना वो, और वो जिस तरह मोहम्मद यूसुफ है तो जाती तौर पे मेरे पाकिस्तानी ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन है मेरे हिसाब से। हर जगह स्कोर करते थे और बस आई लाइक वाचिंग हिम प्ले। लाइक वो ऑलराउंड क्रिकेटर्स थे, स्पिनर को अच्छा खेलते थे, फास्ट बॉलर को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान हर जगह रन करते थे। उनके भी मेरे ख्याल 10-11-100 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगेन ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही बैटेड इन द मिडिल ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर वालों को आपको पता है कि उसकी सेंचुरी की। तो अगर हम मॉडर्न ग्रेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली जावेद मियांदाद थोड़े से पहले आ गए। लेकिन अगर हम सईद अनवर और इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ की बात करें बिफोर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, तो आप लोग इन तीनों को किस तरह देखते हैं इम्पैक्ट इफ यू हैव टू चूज वन पर्सन आउट ऑफ द थ्री? मेरे तो क्लियर कट इंजमाम उल हक है मेरा ख्याल है। तो वो 100 हम शायद 7-8 आप उसके कह रहे हैं, लेकिन उनके 70-80 कितने हैं बिल्कुल और बिल्कुल। वो कहाँ खड़े हुए और कहाँ उन्होंने संभाला दिया एक एंड से। तो मेरा ख्याल है वो बहुत वो अट्रैक्टिव लगता है जो बंदा तेज खेलता है ऊपर से सही, यकीनन वो इम्पैक्ट प्लेयर थे। और मोहम्मद यूसुफ नहायत ही स्टाइलिश, उनका कवर ड्राइव और उनका बहुत इजी, बहुत सूदिंग आपकी आइज के लिए जब आप उनको देख रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल है अगर वो देखें कि मेरे हिसाब से इंजमाम। डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि इसमें डिबेट थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, वही स्टाइल, लेट कट, कवर ड्राइव, रोक के भी 4-5 कदम आगे चले जाना और दूसरे नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करवा देना। यूसुफ के क्रेडिट पे काफी कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है इसमें क्लियर कट जो है विनर वो इंजमाम ही है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पे जो पाकिस्तान ने मैच जीते, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए। खासतौर पे जब हम 20 पे 4 आउट, 5 आउट, 3 आउट, तो वो उसके बाद उन्होंने खड़े होकर इनिंग्स को लेके चले ऑल द वे और मैच को जितवाया। तो जीतने की जो आदत है वो मेरे ख्याल है इंजमाम की बैटिंग ने हमें डाली। नहीं बिल्कुल, 92 का वर्ल्ड कप किसे भूल सकता है। सेमीफाइनल पे पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने जो है वो 30 गेंदों में 50 किया, और वही टर्निंग पॉइंट था, वो पाकिस्तान हैड लॉस्ट द गेम। तो अब अगर हम इसको ट्रांजिशन, इट्स रियली हार्ड टू कंपेयर, लेकिन अब अगर हम लेके आए बाबर आजम के ऊपर, तो अब इंजमाम उल हक की गुड लक ये थी कि जब इंजमाम उल हक ने स्टार्ट लिया तो साथ मियांदाद भी खेल रहे थे, रमीज राजा भी थे, आमिर सुहेल भी थे, एजाज अहमद भी थे, शुरू में खान साहब भी थे। तो ही वॉज अराउंड और सराउंडेड बाई like a series of good one day players, like, right?
तो उसमें ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है इन कंपैरिजन। अगर हम बात करें बाबर आजम की, नो डाउट हमारे पास अभी फखर जमान ओपनर हैं और इमामुल हक भी, उन्होंने 8-8-9-9 किए हैं दोनों ने, लेकिन डू यू थिंक कि बाबर के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है इंजमाम की निस्बत, अगर रिसेंट टाइम्स की बात किया, 3-4 साल की बात की जाए? आई स्टिल थिंक इंजमाम पे कुछ ज्यादा प्रेशर था उस टाइम, वो मेरा हाल है। आप कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द ग्रेड्स थे, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की चेजिंग में सूरत हाल थी, अब तो हम देखें 300 भी चेज कर रहे हैं, बगैर आउट हुए भी चेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल वहां तो बिल्कुल। एक सीधी सी बात थी कि पाकिस्तानी टॉस अगर हार गए हैं और बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो हमारे चांसेस बिल्कुल 10% रह गए हैं जीतने के, क्योंकि हम चेज में बहुत बुरे थे और ऊपर से जल्दी आउट हो जाते थे। तो लेकिन बाबर, मतलब आप वैसे भी एक किसी प्लेयर को देखें, मेरा ख्याल जो पहले 30 करता है, और वो पहले 30 वही अच्छा करता है जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता है। हम्म। और उस 30 के बाद अगर वो 50 करता है और 50 से उसको 100 में कन्वर्ट करता है, तो देन ही गेट टू नो द बैटिंग ऑल टुगेदर, के उसको कैसे इनिंग को बिल्ड करना है। तो जिस बंदे के इतने 100 हो जाए, उसका पहली बात है कि उसको क्रिकेट और मैच की सिचुएशन, उसकी अपनी टेक्निक अच्छी है, और फिर उसने उसको कैसे कैश इन करना है कि उससे 100 करना है और साथ टीम को भी जितवाना है। तो ये फिर बाबर की क्वालिटी जी। अच्छा, इसमें सही साहब मैं एक बात करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे मंशा भाई ने बात की कि अ, हमारे यहाँ बेसिकली जो सीखने का या प्रेशर का मरहला है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कल्चरल जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि अगर इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या बाकी टीमों में जो एक एस्टेब्लिश्ड बोर्ड्स हैं, टीमें हैं, क्रिकेट उनकी एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे शायद सीनियर का होना आपको सिखाने के लिए सूदमंद जरूर होता है। मैं ये जी नहीं जी कह रहा कि पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान में एक लिहाज से एक अजीब किस्म का प्रेशर रहता है आप पे कि मेरे आसपास 4-5 सीनियर बड़े भाई बैठे हुए हैं ना, तो बड़े भाई के दरमियान में एक छोटे भाई का सर्वाइव करना खासा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंजमाम पे मनशबा वाली बात है कि ज्यादा प्रेशर था कि इतने सारों के दरमियान में उनसे सीखना भी है, उनके सामने परफॉर्म भी करना है, और बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं करना कि ऐसा ना हो कि शाम को वो मतलब छोटा छोटा सा मुझे वाकया याद आ गया कि एक दफा इन्होंने सोचा कि इंजमाम को ड्रॉप कर दें, कुछ फिटनेस इश्यूज उनके नहीं है और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था, मोइन और वसीम एंड एवरीबॉडी। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कुछ प्रैक्टिस मैचेस करा दी जाए पहले शारजा जाने से पहले, कि जो इनमें नहीं खेला और उसमें, तो उसमें जो इंजमाम ने बारी की, तो मेरा ख्याल है फिर इनको महसूस हुआ कि मतलब कोई फिटनेस लेवल और वो जो कुछ वेट इश्यूज से लगता था, और वो लगता है शायद वो रनिंग नहीं करते, और ये वो सारी बातें एकदम फिर दोबारा से खत्म हो गई कि क्लास जो होती है वो एक वो परमानेंट है, और फॉर्म जो है वो हो से अच्छा, बड़ी अब बात है मैं जी। आपको थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर दूं, जी ठीक है, प्लीज। मैं कोई वो शरारत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम भी हम शॉर्ट ही रखेंगे। इंजमामुल हक की जो एवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 की है वनडे क्रिकेट में, ठीक है, और 69 का स्ट्राइक रेट है, और इंजमामुल हक के दौर में ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम थी। वी ऑल एग्री? यस वी डू। ठीक है। तो इंजमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है ना, उस टाइम की टॉप टीम के अगेंस्ट अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से 30% कम थे, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़े से टेक्निकली मींस कि वो प्लेयर को वर्कआउट जल्दी कर लेते थे, क्योंकि शेन वॉर्न भी था, मैग्रा भी था, तो वो आगे से मतलब वो इंजमामुल हक क्योंकि ऑलवेज मेरे ख्याल में अगर उनकी बैटिंग देखें तो शुरू में उनके फंसने का बड़ा चांस, क्योंकि टांग जो थी ना उनकी ऑफ स्टंप से बाहर चली जाती थी फ्रंट फुट की, और वो उसको फिर वापस ले आते थे ना, लेकिन बाद का उस चक्कर में कुछ टीमें उनको फंसा लेती थी, क्योंकि वनडे क्रिकेट में तो रन करने होते हैं, तो वो फिर आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं होती ना, आपने चलाना तो है। तो आई फेल्ट कि ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बिग टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका कोई 100 नहीं है, 34 मैचेस खेले, एक भी 100 नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ वो अपनी जो क्या कहते हैं आप समझ लें कि नॉर्मल अपनी गेम है उससे नीचे रहे, और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि समझ लें कि टॉप की टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने मैचेस हुए ओवर द इयर्स उनकी 26 की एवरेज है, बिल्कुल। समझ रहे? और तो मेरा ख्याल है कि ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, लाइक हमारे पाकिस्तान में, और ये बहुत लोग ग्रेड्स के आप स्टैट्स देखेंगे सती भाई, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ही होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चले हुए, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चले हुए,
और शायद अपनी विकेटों पे चले। कुछ लोग ये काफी ग्रेट्स के आप देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया, और वो प्लेयर को मेंटली क्या, और वो दूसरी तरफ नहीं, से टारगेट जो आपने देखिए इन कंपैरिजन आप देखें ना, सईद अनवर के ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे स्टैट्स हैं। इन कंपैरिजन अगर आप देखें तेंदुलकर के ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। लेकिन सईद अनवर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के बाबर आजम जो है ना इस टाइम हर टीम के खिलाफ, लाइक एवरी सिंगल टीम, उसके स्टैट्स काफी सिमिलर हैं। जो अगर आप टॉप 4-5 टीमें देख लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन किए हैं उसने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन किए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ रन किए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन किए हैं। तो जो इंजमामुल हक थे उनके स्टैट्स एशिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, यानी कि उनके एवरेज फिर वो 50 के करीब पहुंच जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो आप समझ लें कि उस टाइम, और वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक की सरप्राइजिंगली मेरे ख्याल 24-25 की एवरेज है ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में। हालांकि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में रन किए, लेकिन और वर्ल्ड कप भी प्रेशर गेम्स होती हैं। तो अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट था, आई एम नॉट अगेंस्ट इंजमामुल हक ऑब्वियसली, वो मैं बाबर आजम के लिए केस बना रहा था। हाँ, वो नहीं नहीं, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। और जो आपकी उनकी टांग की बात की, वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा शेन वॉर्न ने फ्लिपर किया और सीधा टांग पे लगा तो वो दिया। तो मतलब बिल्कुल उसके बाद और थर्ड अंपायर आए, और वो टांग कहाँ है और आप कहाँ है और कितना विकेट में अभी फॉरवर्ड कितने, तब भी उनको वो दिया उन्होंने। लेकिन और ये जो आपने उनके स्टैट्स बताए, मेरे ख्याल ज्यादातर लोगों के स्टैट उस एरा में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, वो की प्लेयर्स के वो अच्छे नहीं होंगे, जो भी की प्लेयर्स थे। अच्छा और अच्छा, जहां तक आप आपने बाबर की अंदाजा बात की लगाएं, टेक्निक की जी, एक अंदाजा लगाएं कि इंजमामुल हक की ओडीआई में पाकिस्तान में क्या एवरेज होगी। काफी ज्यादा होगी यकीनन, जो बाकी 50 कम के है तो आसपास, 48 समथिंग। मेक अ गेस, 75 मैचेस खेले उन्होंने, यानी कि एक चौथाई मैचेस उन्होंने, ऑलमोस्ट 20% मैचेस उन्होंने पाकिस्तान में खेले। कितनी एवरेज होगी, मेक अ गेस। 50 के आसपास है मेरे ख्याल। उनकी 80 की एवरेज है वनडे ओह में माय गॉड। पाकिस्तान में। समझ रहे, तो वो दैट इवन गिव्स इट अवे कि यार बाबर आजम जो है ना उसने हर जगह रन किए। नहीं ठीक है सर साहब, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन यही यही आर्गुमेंट जो आपका, जो आपने काउंटर आर्गुमेंट दिया, जी यही जी इसी के अंदर जवाब भी है कि आपने खुद ही कहा कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ग्रेट थी। बिल्कुल यानी कि उस वक्त बॉलिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा था, एक ही विद इन द टीम। ऑल ग्रेट्स हैं, बिल्कुल। मैग्रा भी खेल रहा है, ग्लेस्पी भी खेल रहा है, उधर से वो शेन वॉर्न भी खेल रहा है, मतलब ऑल टॉप खेल रहे हैं, बल्कि बहुत फर्क था डॉक्टर साहब, आपकी बात सही, बहुत फर्क था टीमों में, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत है। अब तो बिल्कुल कुछ फर्क नजर नहीं अब आता फर्क कहीं भी। नजर नहीं आता, और बॉलिंग बिल्कुल में भी वो फर्क बहुत ज्यादा अब बड़ा हो गया फर्क। अब टीमों के पास उस तरह के बॉलिंग ग्रेड्स नहीं है, इंक्लूडिंग बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी एक बैट्समैन का एडवांटेज हो जाता है ना हमारा, कहीं ना कहीं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक तो केस क्रिएट कर रहा था, सॉरी। मैं उनकी एवरेज है 56 की पाकिस्तान में। वो मैं स्ट्राइक रेट देख रहा, स्ट्राइक रेट उनका 80 का, तो स्ट्राइक रेट उनका कैरियर स्ट्राइक रेट के बराबर है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस तरह वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में भी हुआ है, इंजमामुल हक ने वेस्ट इंडीज में भी खेला, इंग्लैंड में भी खेला, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला और पाकिस्तान में भी खेला। तो वर्ल्ड कप इज अनदर, लाइक जिसके लिए पिनिकल है, जिसके लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके वर्ल्ड कप के भी 23-24 की एवरेज बनती है वर्ल्ड कप्स में ना। और वो उन्होंने खेले भी 5 वर्ल्ड कप, आप ये भी नहीं कह सकते कि यार एक ही वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म थे ना। तो ये बॉब वोल्मर वाला वर्ल्ड कप सिर्फ वो नहीं, और भी खेले हैं वो। हाँ, एक 5 बॉब वर्ल्ड वोल्मर कप्स। वाला था। हाँ, तो वर्ल्ड कप्स में भी उनके स्टैट्स, उनके कैरियर स्टैट्स से 40% नीचे हैं, अगर हम कंपेयर करें। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो वर्ल्ड कप ही है डॉक्टर साहब, कि वर्ल्ड कप में आपका जो है ना वो एक लोग, एवरीवन इज लुकिंग। उन्होंने इम्पैक्ट गेम जरूर दी है, जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल दोनों में रन किए हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द लाइक मेन गाय बिहाइंड इट। तो अगर हम इसको डिबेट को ओपन छोड़ें, तो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी बाबर ने तो सिर्फ 87 मैच खेलने, 85 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है, और उसमें उसके 17 100 हैं, विच इज लॉट। Do we think that Babar will become the greatest ODI batsman if he carries on doing like this? आई थिंक दैट्स द राइट वे टू पुट इट, आई थिंक दैट इज द राइट वे। और ये हमारे जितने भी देखने वाले हैं, वो हमें चाहिए कि वो कमेंट्स दें कि वो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा मुंशा भाई ने कि ये ये डिबेटेबल है, आगे चलेगी। अब हम बता देते हैं, हम बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं कि वो ग्रेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बज़ाहिर वो उस पाथ पर तो चल रहे हैं बिल्कुल कि वो बिल्कुल ग्रेटेस्ट हो जाएंगे,
लेकिन शानदार खेल रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के सर साहब आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप एक मतलब होता है जिसको लोग देख रहे थे, तो मैं फिर एग्जांपल फुटबॉल की दूंगा कि मंशा भाई बड़े फुटबॉल के फॉलोअर हैं, इनको ज्यादा बेहतर पता है। कनाडा ने भी क्वालिफाई कर लिया कतर 2022 के वर्ल्ड कप के लिए, तो ये फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। तो अब जैसे हम लेते हैं मेसी को या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो वो वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट कोई नहीं है उनका खास, लेकिन वो ग्रेट टेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स तो हैं। तो खास तौर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि अब वो एक टीम इवेंट है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले वर्ल्ड कप में इतना परफॉर्म नहीं कर सकते कि वो टीम को लेके चले जाए। मैक्सिमम मतलब नॉकआउट राउंड तक ले जा सकते होंगे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी प्लेयर को जांचने के लिए हम वर्ल्ड कप को क्राइटेरिया बनाएं। ठीक है कि उन्होंने काफी खेला, लेकिन उसके अलावा सैकड़ों मैच और खेले, तो आई थिंक ओपन छोड़ देना ज्यादा बेहतर है कि क्योंकि जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। तो बिल्कुल, और उसमें सईद अनवर को भी हमने बल्कि बहुत कम डिस्कस किया है। सईद अनवर के एक्सट्रीमली गुड रिकॉर्ड्स हैं। जाती ओपिनियन मेरी ये है कि अगर सईद अनवर फिट होते तो उनके और अच्छे रिकॉर्ड होते। तो अच्छा, अब इसको अगर हम डिस्कशन को वाइंड अप करें तो बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंजमामुल हक स्टैटिस्टिकली नहीं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल है उन्होंने क्लोज टू आई थिंक 98 उनकी है, 93 उनकी 50+ इनिंग्स हैं ओडीआई क्रिकेट में। दैट्स अ लॉट। उन्होंने 350 मैच खेले। बाबर आजम क्योंकि काफी यंग हैं, उनके सिर्फ 85 इनिंग्स हैं। नो डाउट उनके स्ट्राइक रेट भी 90 का है और एवरेज भी 60 की है, लेकिन स्ट्राइक रेट और एवरेज को एरा के हिसाब से कंपेयर करना भी थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। तो और बिल्कुल अगर वो इसी तरह 100 करते रहे तो आई थिंक ही will probably get more than 50 hundreds in ODIs, which is Sachin Tendulkar's record. तो लेकिन as we speak right now, क्या कहते हैं 10 जून, मेरे यहाँ 10 जून है, आपके यहाँ 9 जून है 2022। आई थिंक डिबेट ओपन है, आप लोग बिल्कुल इनपुट दें हमें। और हमारे यहाँ पे ओपिनियन डिवाइडेड है। मेरे जाती ख्याल में बाबर आजम इज क्लोज टू बी द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। डॉक्टर साहब और मंशा भाई बिल्कुल इसे डिसएग्री करते हैं और बिल्कुल सही रीजन है उनके। नहीं, क्योंकि ये स्टैट्स जो है बड़ी सब्जेक्टिव सी, वो क्या कहते हैं, ये बात है। हाँ, तो वो कुछ ऐसी बात नहीं है, और इसको आगे चल के देखेंगे। और हमारी दुआ भी है कि वो जिस तरह चल रहे हैं और आगे चलें, बिल्कुल और अच्छा खेल रहे हैं और 100 पे 100 करें। जी बिल्कुल। चलें, इसके साथ ही हम अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट भी है, हमने इनको रोका हुआ है। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड्स बनाते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब में ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।